नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। पैसा तो बनेगा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक अगेन संडे है और एक इम्पोर्टेंट वीडियो बनाने की मैं ट्राई कर रहा हूँ। कॉमन क्वेरी इस वीक ये आ रही है कि मार्केट ऑलरेडी 17,000 को क्रॉस कर चुका है निफ्टी, ठीक है। और कोरोना के लेवल से अभी देखें तो मार्केट निफ्टी खुद डबल हो गया है। दूसरे स्टॉक की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। तो इस वजह से अगर हम ट्रेडर हैं, ठीक है, तो हम निफ्टी बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच करें, हमारे ओवरऑल ट्रेडिंग को अब किस नज़रिए से सोचा जाए। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इन्वेस्टर हैं तो एज ए इन्वेस्टर मार्केट जहाँ पे इतना हाई चला जा चुका है, तो एज ए इन्वेस्टर हम कैसे मार्केट को अप्रोच करें। तो हमारा माइंडसेट कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मैं अभी आपको मेरे लैपटॉप पे ले जाता हूँ और लैपटॉप पे थोड़ा एनालिसिस, थोड़ा रिव्यू करते हैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, ताकि हमारा माइंड क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलते हैं मेरे लैपटॉप पे। तो दोस्तों अब हम आ गए मेरे लैपटॉप पे। ये निफ्टी का 1 आवर का चार्ट है। निफ्टी ने ऑलरेडी हाई मार दिया है 16,300 के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन लोगों की कि जो इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, कंफ्यूज है कि अभी इस लेवल पे क्या किया जाए, इन्वेस्टमेंट किया जाए नहीं किया जाए। अच्छी तरह से बात कर लेते हैं इसके बारे में। देखो, अगर आपका नज़रिया लॉन्ग टर्म का है, जैसे कि 5 साल 10 साल, तो आपको ये कोई भी लेवल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक ही मिनट के लिए निफ्टी का वीकली चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। देखो, लॉन्ग टर्म के लिए 5-10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कोई भी लेवल पे कभी भी आप अच्छे स्टॉक में, जिसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, जिसका मैनेजमेंट अच्छा है, उसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हमेशा मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। कोई फॉर्मूला ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एनालिसिस ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बिजनेस मॉडल को स्टडी करो, मैनेजमेंट को स्टडी करो और डिसीजन ले लो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब आपका नजरिया 5-10 साल का होता है तब आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। एक एग्जांपल दे देता हूँ। निफ्टी कोरोना के टाइम पे 8,000 के नीचे यहाँ चला गया था और अभी 17,000 हो गया एक डेढ़ साल में, ठीक है। अब देखो कि सोच लो कि ये जो यहाँ पे ये जो फेज था, उससे पहले किसी ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया होगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए, तो देखो यहाँ पे निफ्टी कितना था, 11-12 हज़ार था। यहाँ पे कितना था, 11,000 था। इस तरह से वो ऊपर आ रहा था, राइट। अब सोच लो एक टाइम पे वो कितना था, 8,000 था। अब कोई बंदा यहाँ पे 2-3 साल बाद बहुत बड़ा करेक्शन आया, ठीक है। तो हो सकता है जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में 30%, 50%, इवन 70% काफ़ी सारा प्रॉब्लम हुआ होगा। ये अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ भाई, वर्स्ट के सिनारियो उन्होंने फेस किया होगा क्या, मैंने काफ़ी सारे ऐसे लोगों को, मेरे पास एग्जाम्पल है। मेरे ग्रुप में, मेरे व्हाट्सएप मैसेज में काफ़ी लोगों ने डर करके यहाँ पे पोर्टफोलियो सेल भी किया था। पर अगर उनको पता है कि नहीं, उन्होंने अच्छे बिजनेस मॉडल में पैसा डाला हुआ है, अगर वो रुक जाते तो क्या होता, थोड़े ही टाइम में वो रिकवर हो जाता। तो जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, पेशेंस के साथ, जो लोग बिजनेस माइंडसेट वाले हैं लोग, उनको कभी भी कोई भी लेवल पे अच्छे बिजनेसेस में पैसा बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही सिंपल है। इससे ज्यादा चीजें कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश ना करो। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जो साइकोलॉजिकली ऐसा सोचते हैं कि 17,000 का लेवल तो मतलब बहुत ज्यादा हो गया, अभी यहाँ पे तो कौन से स्टॉक बाय करे, अगर करेक्शन आ गया तो। थोड़ा ये लोग डर, ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है वो इन्वेस्ट करना चाहता है पर थोड़ा डरे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, अगर निफ्टी में करेक्शन आता है वो करेक्शन का वेट कर लो। पर मैं आपको बता दूं एक बात, कोई नहीं जानता कि करेक्शन आएगा कि नहीं आएगा। चार्ट देख के भी कोई नहीं बता सकता। ये बहुत प्रिडिक्टिव और स्पेकुलेशन बात है, मैं आपको बता रहा हूं। दूसरी बात, अब क्या होगा बताए, लोग क्या सोच रहे होंगे कि 8,000 से निफ्टी 17,000 हो गया और ये जो रैली हुई ना उसमें काफी लोग मिस आउट हुए, काफी लोग मिस आउट हुए हैं। मेरे पास व्हाट्सएप में इतने मैसेजेस है, ईमेल्स में इतने ईमेल्स मेरे पास है कि एक्चुअली जब ये निफ्टी 15,000 को क्रॉस करने लगा ना तो लोग मान ही नहीं रहे थे उसके ऊपर जाए। लास्ट 2,000 पॉइंट्स में तो इतने सारे लोगों ने मिस किया हुआ है इस सब चीज़ों को। और अब साइकोलॉजिकली पॉइंट क्या आ गया कि 8,000 से 17,000। अब क्या होगा बताए, समझ लो कि निफ्टी 1,000 पॉइंट गिरता है 16,000, या तो निफ्टी 2,000 पॉइंट गिरता है 15,000। तो ये सभी लेवल पे जो लोग मिस आउट हुए थे ना वो आएंगे बाइंग करने के लिए, देखना।
ये भी सोचो, आप लोग सोच नहीं रहे हो, सोचो ये भी होने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं करेक्शन की। और मैं आपको बोलता हूँ यूट्यूब में जाके देखो कितनी चैनल ने क्रैश क्रैश बोल के रखा था, क्रैश क्रैश। जब से ये ऊपर जाने लगा ना, इतने वीडियोस डाल डाल के डरा रहे थे। अब जाके देखो, आपको पता चलेगा कि कितने लोग क्रैश 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 बड़े बड़े वीडियो बना रहे थे आधे आधे घंटे का, क्रैश होगा क्रैश होगा, कुछ नहीं हुआ। ठीक है, उल्टा 360 डिग्री चेंज हो गया सब कुछ। ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं कि निफ्टी इतना ऊपर गया हुआ है, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन में वो नीचे जाएगा। मतलब बहुत, देखो नीचे जाएगा ना, तो मैं बोलता हूँ हर 1000 पॉइंट पे बहुत बाइंग आने वाली है, आप देख लेना। ठीक है, दूसरा बाय ऑन डिप्स वाला फॉर्मूला बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, बेचारे मिस कर दिया। ठीक है, दूसरा बहुत नेगेटिव चीजें क्या हो सकती है, और ऑलरेडी कोरोना वायरस की सेकंड वेव खत्म हो गई है, काफी सारा वैक्सीनेशन वगैरह वगैरह है, ऑलमोस्ट काफी सारे बिजनेसेस ओपन हो गए हैं। तो हम अभी ये डाउन कोरोना की वजह से भी इस तरह से नहीं जा रहे हैं, उस ऊपर की तरह ही जा रहे हैं। हम सीख रहे हैं कोरोना को साथ में लेके चलने का, हम सीख रहे हैं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत सभी जो मेजर बिजनेस है उसको ताला लगा है। हाँ, ग्राउंड रियलिटी पे काफी लोगों ने जॉब छोड़ी है, बिजनेस बंद हुए हैं, पर रिकवर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे करेक्शन आने के लिए बहुत बड़ी नेगेटिविटी चाहिए, बहुत बड़ी नेगेटिविटी। और वो नेगेटिविटी कहीं पे भी दिख नहीं रही है, ना तो इकोनॉमिक्स में इतनी नेगेटिविटी दिख रही है, ना बिजनेस मॉडल में इतनी नेगेटिविटी दिख रही है, कहीं पे भी। आप आईटी सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देख लो, आप रिसेंटली फार्मा सेक्टर का परफॉर्मेंस देख लो, आप रिटेल सेक्टर का परफॉर्मेंस देख लो, आप कंज्यूमर गुड्स का परफॉर्मेंस देख लो। जिस तरह से लोगों का फिर से ऑटो सेक्टर में जो टू व्हीलर फोर व्हीलर सेल हुए हैं, जो रिकवरी दिखाई है काफी सारे सेक्टर में, तो कहीं पे मेजर नेगेटिविटी नहीं दिख रही है। जो नेगेटिविटी है वो शायद माइंड में है। ठीक है, और एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा पता है, कि अभी तो 17,000 हो गया, अब तो करेक्शन आना चाहिए। ये जो सोच है ना, वो यहां से चलती आ रही है, 15,000 14,000 13,000 से, तो वी डोंट नो। ओके, अब दूसरी बात कर लेते हैं, ऊपर कितना जाएगा वी डोंट नो, ऊपर कितना जाएगा वी डोंट नो। अब बात करते हैं दूसरी बात, कि नीचे के मैं कुछ सपोर्ट लेवल वगैरह आपको बताना चाहता हूँ, पर वो थोड़ा ट्रेडिंग के लिए मैं बताना चाहता हूँ। इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने जितना बोला इतना आई थिंक काफ़ी है। कुछ इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इस पे सोच के देखना। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग। और एक बात भी बता दूं, देखो ऐसा तो बनेगा का वन स्टॉक करोड़पति प्रोग्राम है ना, पिछले 2-1 साल से इतना अच्छा चल रहा है। अ, काफी लोग इतने हचमच गए थे जब स्टॉक मार्केट इतना अप जा रहा था। मैंने सबको ना बोला था कि आप इस तरह से विड्रॉ मत करो। कुछ लोग माने, कुछ लोग नहीं माने, डर गए। वो अभी पछता रहे हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैंने ईटीएफ में भी स्टार्ट किया था इन्वेस्ट करना, मैंने सब वीडियोस डाला हुआ था कि मेरा 18 लाख का मेरा टारगेट है ईटीएफ में डालना। वो वीडियो पे जाके कमेंट देखना कि सर इतना मार्केट अप जा रहा है तो क्यों आप डाल रहे हो। पर कोई बात नहीं, देखो मार्केट अप ही गया। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रेडिंग की। ठीक है, निफ्टी में ट्रेडिंग की अब बात करते हैं। जो लोग अब ट्रेडिंग आप कर रहे हो तो क्या व्यू पॉइंट होना चाहिए सबसे। देखो ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, अभी भी वीकली चार्ट में कहीं पे भी आपको स्ट्रक्चरल वीकनेस दिख रही है? नहीं दिख रही है, स्ट्रक्चरल वीकनेस कहीं नहीं दिख रही है अपने को। ठीक है, दूसरी बात कि 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं। 1 आवर के चार्ट में भी देखो, अपने को ये पता ही नहीं है कि 17,300 के ऊपर कहाँ जाएगा। वी डोंट नो कि अपसाइड कहाँ पे जाके रुकेगी। हाँ, सपोर्ट अपने को कहाँ कहाँ मिल सकता है, सपोर्ट 17,200 पे मिलेगा। फिर मेजर सपोर्ट अपने को मिलेगा 17,000 पे, मैंने इससे पहले भी बोला था कि ये बहुत बड़ा सपोर्ट है। फिर यहाँ से जो कैंडल अप हुई थी वो 16,800 और 16,700, तो ये एक सपोर्ट लेवल है। और सबसे बड़ा जो जहाँ पे चैनल बनी थी ना 16,700, ये वाला, ये चैनल जो 16,700 पे रुकी हुई है, ये जो है ना 16,700 16,600, ये इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है कि आपको बेरिशनेस के बारे में सोचना हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि आपको एग्रेसिव शॉट्स लेने हो, आपको एग्रेसिव पुट की तरफ जाना हो, जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता आप लोग नहीं सोचोगे उस सब के बारे में। ये इतनी स्ट्रांग में चैनल बनी है कि जहां से फिर से बहुत बड़ी लिक्विडिटी आई थी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बाद में मेरे निफ्टी बैंक निफ्टी के डेली सीरीज के वीडियो फॉलो करते रहना, उसमें मैं ज्यादा गाइडेंस दूंगा, पर निफ्टी में बिल्कुल ये सब क्लियर आपको दिख रहा है। अब बात लेते हैं कि बैंक निफ्टी की। तो
बैंक निफ्टी में बहुत मजा आएगा। देखो बैंक निफ्टी में मैं क्या करता हूँ पता है? सीधा वीकली चार्ट ले लेता हूँ। बैंक निफ्टी धीरे धीरे ट्राई कर रहा है ऊपर जाने का। 37 था, देखो पूरे स्टॉक मार्केट में अगर आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी ने अगर ये जो हाई था ना वो तोड़ दिया ना ये वाला, तो आप मेरी बात नोट करके देखना, पूरे स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट चेंज होने वाला है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 37,700 को तोड़ दिया, उसके ऊपर अच्छी तरह से सस्टेन किया बैंक निफ्टी ने, तो पूरा स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट बहुत अच्छी तरह से चेंज होने वाला है। ये सब बैंक्स की मैं बात करता हूँ, और वो अगर हाई मारती है, वो स्ट्रेंथ दिखाती है, तो मतलब बहुत बड़ी गेम चेंज होगी, ऐसा आप सोच सकते हो। ठीक है, दूसरी बात कि बैंक निफ्टी में भी 1 आवर का मैं चार्ट बता देता हूँ आपको। मैंने काफी बार आपको बोला हुआ है कि बैंक निफ्टी में निफ्टी से अपने को कई बार क्लियर ट्रेंड नहीं मिल रहा है, ठीक है, पर फिर भी देखो ये जो चैनल है ना यहाँ पे कि 36,500 वो एक मेजर सपोर्ट है, 36,500। उसके बाद उसको अगर नीचे आना हो ना तो 35,900 और ये वाली था ना 35,600, ये जो चैनल है ना वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसिसिव फैक्टर बनने वाली है। देखो अगर इसके नीचे जाता है ना तब मैं मानूंगा। तो अब ये लोचा है, सही में बैंक निफ्टी क्रॉस नहीं कर पाया ऊपर की तरफ, चलो मीडियम टर्म में थोड़ा बेरिश हो जाते हैं अपने, पर ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऊपर की साइड 37,700, ठीक है। तो मैं बहुत कॉशियसली रहूंगा जब तक मुझे क्लियर इंडिकेशन बैंक निफ्टी निफ्टी में नहीं मिलते। मैं ऐसा आंख बंद करके पुट बाय कर लो को मतलब कुछ भी तरीके से मैं शॉर्ट या तो नेगेटिव माइंडसेट में नहीं रखूंगा। आप समझ लेना कि कॉल सेल कर लो, ये कर लो, वो कर लो, शॉर्टिंग में चले जाओ, नहीं। दूसरी बार मैंने बार बार कहा हुआ है कि निफ्टी में आप डायरेक्शनल ट्रेड लो, ऑप्शन में, फ्यूचर में कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पे बहुत क्लियर चीजें दिख रही है। बैंक निफ्टी में नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी लो आप डेल्टा न्यूट्रल, जैसे कि बटरफ्लाई है, आयन कॉन्डर है, ये सब क्या हेजिंग के साथ, जिसमें आपको डिटरमाइन नहीं करना पड़ता कि बैंक निफ्टी क्या करेगा, ठीक है। और बैंक निफ्टी में कई बार बहुत मेहनत लग जाती है, खास करके कुछ लास्ट दिनों में जहां पे उसने क्लियर ट्रेंड नहीं दिखाया था। तो आप विदाउट सोचे कि बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, ये आपको सोचना ही नहीं है। आप ऐसी स्ट्रेटेजी फॉलो करो कि आप उसमें न्यूट्रल रह के, नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर बन के आप उसमें से प्रीमियम खा सको, पैसा बना सको हेजिंग के साथ। समझ रहे हो? ये मेरा ओवरऑल गाइडेंस है आप लोगों के लिए जब बात आती है ट्रेडिंग की, यहाँ से 17,000 से और इन्वेस्टमेंट की। ये खास अच्छी तरह से ये वीडियो सेव कर लेना, अच्छी तरह से देख लेना, और चार्ट अच्छी तरह से रीड कर लो। कहीं पे भी स्ट्रक्चरल वीकनेस अपने को ज्यादा दिख नहीं रही है। इवन बैंक निफ्टी में भी आप देखो, बैंक निफ्टी में वो परेशान करता है अपने को, क्लियर ट्रेंड कई बार नहीं देता है, तो डायरेक्शनल ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आता है। पर बैंक निफ्टी में भी अपने को बहुत बड़ी स्ट्रक्चरल वीकनेस नहीं दिख रही है, ठीक है। और 37,700 को क्रॉस करेगा तो काफी सारा गेम इंडियन स्टॉक मार्केट में भी, उसकी वजह से देखना निफ्टी में भी बहुत बड़ा चेंज आएगा, उसकी वजह से उसको भी बूस्ट करेगा अगर ये चीज हुई तो, ठीक है। हाँ, उसको एक ट्रिगर चाहिए होगा, जो भी है। दूसरे कि मार्केट में ये सब चीजें होती है लिक्विडिटी इन्फ्यूजन की वजह से। मैंने अभी एक लास्ट वीडियो डाला था, उसमें ये एक्सप्लेन किया था कि लिक्विडिटी जहाँ पे ज्यादा आ रही है वहां पे मार्केट घूमेगा। तो फिर आप डिस्कशन करो सोशल मीडिया पे, आर्ग्यूमेंट करो, उसका कोई फायदा नहीं है। चार्ट देखो, चार्ट क्या कहता है, चार्ट पे फोकस करो, चार्ट रीडिंग सीखो, तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा, राइट। तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने ट्राई किया, आपको ट्रेडिंग का मैंने गाइडेंस दे दिया, इन्वेस्टमेंट का मैंने गाइडेंस दे दिया, ठीक है। आप वीडियो का आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, इनपुट्स देना, सजेशन देना, क्वेरी पूछते रहना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और ईमेल या व्हाट्सएप से मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हर बार की तरह जो बोलता हूँ कि विदाउट शॉर्टकट अपने आप को ग्रूम करके अच्छी तरह से सीरियस स्टॉक मार्केट में ग्रो करना है, तो पैसा तो बनेगा कि वेबसाइट विजिट कर लो या तो एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लो। नए लोगों के लिए मैंने 1-1.5 लाख रुपए के कोर्सेज फ्री रखे हैं। बाद में जैसे कि आपको ऑप्शन इंट्राडे करना हो, ऑप्शन का पोजीशन ट्रेडिंग लेना हो, कमोडिटी ट्रेडिंग करना हो, स्विंग ट्रेडिंग को, सभी की स्ट्रैटेजीज रखी है एडजस्टमेंट के साथ। और ये सब कोचिंग प्रोग्राम है। मैं कोचिंग में बिलीव करता हूँ, टीचिंग में नहीं बिलीव करता हूँ। और एक लॉन्ग टर्म के लिए मेरे साथ आप व्हाट्सएप पर या ईमेल में जुड़ सकते हो, सब डाउट्स पूछने के लिए, क्लेरिफाई करने के लिए। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाओगे, वरना नहीं बन पाओगे, ठीक है। तो यहीं पे मैं वीडियो एंड करता हूँ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आई विश यू लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों के साथ।